नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर दामोदरकासिते नमः। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद्भागवत पुराण से चतुर्थ स्कंद की कथा है, जिसमें चौथे अध्याय में आज सती का अग्नि प्रवेश की कथा है। दक्ष के यज्ञ में जाने पर जब दक्ष की पुत्री सती जो है अपमानित हुई, तब वो योग के द्वारा योगाग्नि द्वारा अपने को भस्म के लिए अग्नि में प्रवेश किया। सती का अग्नि प्रवेश मैत्रेय जी कहते हैं, एतावदुक्त्वा विदधाम शंकरः पत्न्यंगनाशं युभयत्र चिन्तयन् सुहृद्दृक्षुः परिशंकिता भवान् निष्कामति निर्विशति द्विधासः। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इतना ऐसा कहकर भगवान शंकर जी मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने अथवा जाने से रोकने दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की संभावना है। इधर सती जी भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती और कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाए शंका से फिर लौट जाती। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर सकने के कारण वे दुविधा में पड़ गई, चंचल हो गई और बंधुजनों से मिलने की उन इच्छा में बाधा पड़ने से वे बड़ी अपना अनमनी हो गईं। स्वजनों के स्नेहवश उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल हो रोने लगीं। ततो विनिश्वस्य सती विहाय तं शोकेन रोषेण च दूयता हृदा पित्रोर्गास्त्रैस्तृण विमूढ़धीर गृहान प्रेमणात्मनोयोर अर्धमदासतां प्रियः। तो सती जो है मानो उन्हें उनका शरीर थर कांपने लगा और वे अप्रतिम पुरुष भगवान शंकर को इस प्रकार रोषपूर्ण दृश्य देखने लगी मानो उन्हें भस्म कर देगी। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया तथा स्त्री स्वभाव कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई। जिन्होंने प्रीतिवश उन्हें अपना आधा अंग तक दे दिया था, उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांस लेते हुए अपने माता पिता के घर चल दी। सती को बड़ी फुर्ती से अकेली जाते देख श्री महादेव जी के मणिमान एवं मद आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन बिखबराज को आगे कर तथा और भी अनोखे पार्षद और यक्षों को साथ ले बड़ी तेजी से निर्भयतापूर्वक उनके पीछे हो लिए। उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया तथा मैना, पक्षी, गेंद, दर्पण और कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत छत्र, चमर और माला आदि राजचिन्ह तथा दुंदुभी, शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों से सुसज्जित हो वे उनके साथ चल दिए। तदनंतर सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। वहां वेदध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लग रही थी कि सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोले। सब और ब्रह्मर्षि और देवता विद्यमान थे तथा जहाँ तहाँ मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, डाब और चर्म के पात्र रखे हुए थे। वहाँ पहुँचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। यह देख यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य ही उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और प्रेम से गदगद होकर उन्हें सती जी को आदरपूर्वक गले लगाया। किंतु सती जी ने पिता से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेमपूर्ण वार्तालाप तथा माता और मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए हुए उपहार और सुंदर आसनाद को स्वीकार नहीं किया। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था। उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहे हैं। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोगों को भस्म कर देंगी। दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था। उसे शिवजी से द्वेष करते देख जब सती के साथ आए हुए भूत उसे मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने उन्हें अपने तेज से रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी से ने कहा, देवी सती ने कहा, न यस्य लोके अस्त्यतिशातिशाय नः प्रियास् तथा प्रियो देह भृतां प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्त वैरकीस्
ऋते भवंतम कतमः प्रतीपयेत्। पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा हैं। उनका न कोई प्रिय है और न अप्रिय है, अतएव उनका किसी भी प्राणी से बैर नहीं है। वे तो सबके कारण एवं स्वरूप हैं। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा। दोषान् परेषां हि गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचिन् भवादृशादुज गुणांश फल्गुन बहुलीकरिष्णवो महत्तमस्ते स्वद्विद्भवानवघम्। तो द्विजवार, आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी दोष ही देखते हैं, किंतु कोई साध पुरुष ऐसा नहीं करते। जो लोग दोष देखने की बात तो अलग रही, दूसरों के थोड़े से गुण को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर भी दोषारोपण ही किया है। तो जो दुष्ट मनुष्य इस स्वरूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे यदि ईर्ष्या व सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करें तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूल उनके इस अपराध को न सहकर उनका तेज नष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है, जिनका शिव यह दो अक्षर यद्वयक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सतकृत प्रसंगा दघमासु हन्ति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम भवान हो द्वेष्टि शिवम शिवेतरः। तो कहते हैं, जिनका शिव या दो अक्षरों का नाम प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाता है तो मनुष्य के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं, और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, अहो उन्हीं पवित्र कीर्ति भगवान मंगलमय भगवान शंकर से आप देश करते हैं। अवश्य आप अमंगल रूप हैं। अरे महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जिनके चरणार बिंदु सकाम पुरुषों को उनके अभीष्ट भोग भी देते हैं, उन विश्वबंधु भगवान शिव से आप बैर करते हैं। वे केवल नाम मात्र के शिव हैं, उनका वेश अशिव रूप मंगल रूप है। इस बात को आपके सिवा दूसरे कोई देवता संभवता नहीं जानते, क्योंकि जो भगवान शिव स्मशान भूमि नरमुंडों की माला, चिता की भस्म और हड्डियां पहने, जटा बिखेरे भूत पिशाचों के साथ स्मशान में निवास करते हैं, उन्हीं के चरणों पर गिरे हुए निर्माल को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। तो कर्णो पिधाय निर्याद्यदि कल्पी से धर्मा वितर्य श्रेणीभिर्निभिरस्य माने छिंध्यात् प्रसह्य रुसतीं असतीं प्रभुस्य जिह्वामसूनपि ततो वृषिजित् सधर्मः। तो कहते हैं, यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें तो अन्य में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर कान बंद करके वहां से चला जाए, और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जिह्वा को काट डाले। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दे, यही धर्म है। तो कहते हैं, आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। यदि भूल से कहते हैं कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे वर्ण करके निकाल देने से ही मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा वेद के विधि निषेधमय वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। जिस प्रकार देवता और मनुष्यों की गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति भी एक सी नहीं रहती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी दूसरों के मार्ग की निंदा ना करें। प्रवृत्ति अर्थात यज्ञ याग आदि और निमित्त अर्थात समदम आदि रूप दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक हैं। वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी दो प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने कारण उन दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही पुरुष के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा हैं, उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो पिताजी, हमारा ईश्वर अव्यक्त है, आत्मज्ञानी मन महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास वह ईश्वर नहीं है, और यज्ञशालाओं में यज्ञान से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते।
नयतेन देहेन हरे कृतागसो देहोद्भवेनालमलं कुजन्मना व्रीडा ममाभूत् कुजन प्रसंग तज्जन्म दिग्यो महतावधकृत। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे क्या करना है। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने का मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का इस अपराध करता है उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है। जिसमें भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में दाक्षायणी दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा। इसलिए उसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस सौतुल्य शरीर को त्याग दूंगी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, काम आदि शत्रुओं को जीतने वाले विदुर जी उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार कहा। देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गईं। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आगे आंखें मूंद कर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हो गईं। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्ध के साथ हृदय में स्थापित किया। इसके पश्चात अनिद्रा सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भिकुटियों के बीच में ही ले गईं। इस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों के श्री पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़े आदर से अपनी गोद में बैठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामनस्विनी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु अग्नि की धारणा की। अपने पद जगत गुरु भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते करते सती ने और सब ध्यान भुला दिए। उन्हें उन चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई न दिया, जिससे वे सर्वथा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूँ इस अभिमान से भी मुक्त हो गईं और उनका शरीर तुरंत ही योगाग्नि से जल उठा। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब सती का देह त्याग रूप या महान आश्चर्य में चित्त देखा, तब वे सभी हाहाकार करने लगे और वह भयंकर कोलाहल आकाश में एवं पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गया। सब ओर यही सुनाई देता था, हाय हाय दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवाधिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। देखो सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की ही संतान हैं, फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की है। इसकी पुत्री शुद्ध हृदया सती सदा ही मान पाने की योग्य थी, किंतु इसने उसका ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिए। वास्तव में यह बड़ा ही असहिष्णु और ब्राह्मणद्रोही है। अब इसकी संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी। जब इसकी पुत्री सती इसी के अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई, तब भी इस शंकरद्रोहिणों से रोका तक नहीं। और जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिव जी के पास सरस्वती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। तो उस शिव जी के पास जो है सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रामक वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अपहतम रक्षो इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणाग्नि में आहुति दी। अध्वर्य भृगु ने ज्यों ही आहुति छोड़ी कि यज्ञ उनसे रिभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। इन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त गुह्यक और प्रमदगण इधर उधर भागने लगे। श्री राम जय जय राम। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे सती देहोत्सर्गो नाम चतुर्थो अध्याय। श्री राम जय जय राम।